तो ऐसे के बाद टारगेट क्या है, अब यूज क्यों होता है? इंक्रीज योर विजिबिलिटी विद एसईओ। जहाँ पे इंक्रीज होगी विजिबिलिटी हमारी, जहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल पे जैसे, ठीक है। जब जहाँ पे हम सर्च करते हैं चीजों को, वहाँ पे हमारी विजिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रैंकिंग हमारी बढ़ेगी तो टॉप पे पेज पे आएंगे हम, ठीक है, या फिर टॉप, बिल्कुल टॉप रिजल्ट पे आएंगे हम इसकी हेल्प से। अभी 1997 पे इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ये क्या ऑप्टिमाइज क्या क्या कर सकता है, इमेज सर्च अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो इमेज में उससे रिलेटेड, अगर मैं डॉग सर्च करता हूँ डॉग इमेज, तो इमेज आ जाती है। डॉग को कुछ कर रहा हूँ, नियर मी वाला वीडियो को सर्च कर रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च कर, कोई न्यूज कर रहा हूँ, या फिर इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें इसमें अपना क्या है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम एसईओ से। जो अपना ब्लॉग हो, आर्टिकल हो, कोई बिजनेस हो, या फिर इंडस्ट्री या कुछ भी हो, मतलब ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या है? रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग द वर्ड्स कॉमनली यूज्ड बाय द विजिटर टू सर्च वर्ड। मतलब जो ज्यादातर पर्सन जो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कीवर्ड्स में पढ़ा था, इसमें तीन स्टेप होते थे। एक अपना हो गया मैच, मतलब जिसमें क्या है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखा बस तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट आ जाते थे। वैसे में हमने दूसरा देखा था फ्रेस्ट मैच, मतलब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब उसमें डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सारे आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट हमने देखा था माइक्रो सर्च बोल दो, माइक्रो रिजल्ट बोल दो, या फिर अपना पर्टिकुलर रिजल्ट बोल दो, जैसे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। एक तरह से मैंने पर्टिकुलर दिल्ली में ही सर्च करा तो उससे वैसे रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है। और इसमें हाई क्वालिटी कंटेंट हम बनाना है, कॉपी राइटर जो हमने कल देखा था शायद, वो एआई से हमने क्या कर दिया था, कॉपीराइट फ्री वाला बनाया था हमने। एआई पहले दिखा रहा था, ठीक है, फिर हमने उसको ह्यूमन रिटर्न में बना दिया था वो वाला, ठीक है। वेबसाइट का स्पीड वगैरह बढ़ाना, एसईओ में सब कुछ आएगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर मार्केटिंग वगैरह, लिंक्स मतलब इंटरनल लिंक्स बनाएंगे, या फिर बैक लिंक्स बनाएंगे, या फिर एक्सटर्नल लिंक्स बनाएंगे, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। अभी बस नॉर्मल ये मान लो कि इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा है, थ्योरी टाइप, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या क्या है, हमारे पास आता है व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ मतलब इसमें हम कीवर्ड्स का यूज करेंगे, लेकिन जितना, जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है 600 वर्ड का, उसमें दो तीन बार यूज कर लूंगा कीवर्ड्स को, इतना भी ज्यादा यूज नहीं कर, सिंपल, ठीक है। हाई क्वालिटी कंटेंट उसमें होना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट मतलब उसमें कोई वो ना हो, डुप्लीकेसी ना हो, या फिर ऐसा कुछ उसमें ना हो जिससे किसी यूजर को मतलब कुछ हो, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, यूजर को अच्छा ही दिखाना कंटेंट, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें नेगेटिव कुछ चीजें डाल दी, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन वही एसटीएल की, वो हम देखेंगे धीरे धीरे, इन डेप्थ रिसर्च करके हम कीवर्ड जो निकालते हैं वो वाला ऑप्शन। देन अपना दूसरा टाइप आता है ब्लैक हेड एसईओ। ब्लैक हेड एसईओ में क्या होता है, हम कीवर्ड, जैसे मैंने बोला 600 वर्ड का मेरा एक पैराग्राफ है, उसमें मैंने तीन चार बदला तो व्हाइट हेड हो गया। लेकिन ब्लैक हेड क्या है हमारा, जिसमें हमने भर भर के कीवर्ड, सेम कीवर्ड डाल दिए, रिपीटेड कीवर्ड्स डाल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कीवर्ड स्टफिंग, मतलब भर भर के डाल दिए। और लिंक स्पैम, मैंने कोई लिंक स्पैम मतलब स्पैम कोई सी मैंने लिंक डाली स्पैम से, जैसे अपना वो नहीं आता, जैसे पोकर वगैरह कुछ आता है, वो कुछ एप्स आती है कि इसको डाउनलोड करो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ स्पैम स्पैम मैंने डाल दिया, तो ये ब्लैक हेड में आ जाता है। हिडन टेक्स्ट और लिंक्स, जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है उसमें मैंने लिंक लगा दिए कोई, और नॉर्मल जो मैंने पैराग्राफ लिखा उसमें लिंक्स भी लगा दिए, लेकिन लिंक्स भी क्या है अपने, मतलब जो उसमें दिख रहा है उस लिंक को फॉलो करके वहां नहीं जा रहा, वो कहीं और जा रहा है, ठीक है। मतलब सेम उस पे नहीं जा रहा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरे को किसी और ही वेबसाइट में लेके जा रहा है, तो वैसा नहीं करना, उसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। आप इसको अगर करते हो यूज ब्लैक एसईओ को, इससे दिक्कत क्या होती है, हमारी रैंकिंग में दिक्कत होती है, हमारी इंडेक्सिंग से हट सकती है, शायद हमारी कभी क्या होगी, रैंकिंग रैंक नहीं करेगी, तो ब्लैक हैट एसईओ कभी यूज नहीं, ठीक है। अब ग्रे हेड एसईओ क्या होता है, मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक हेड। ब्लैक हेड मतलब कीवर्ड भी अगर आप यूज कर रहे हो तो थोड़ा उसको ट्विस्ट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसका कलर, मैं लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, ठीक है। अब इसको इसको ये लिखो बेस्ट, तो मैंने बस मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब मैं यही वाली लाइन रिपीट कर, लेकिन मतलब मैं इसका चेंज कर दूंगा। इसमें मैं लिख दूंगा ऑनलाइन मार्केटिंग, या फिर इंटर मार्केटिंग लिख दिया मैंने, इसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। तो हम ऐसा यूज करते हैं, उसमें कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब उसका उसको ट्विस्ट कर देंगे वर्ड को, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ ये क्या है, ब्लैक हेड है और ऐसा व्हाइट हेड का मिक्सचर, मतलब हमने रिपीट भी करने हैं, लेकिन इस वे में नहीं करने की बिल्कुल ही सेम हो, डुप्लीकेट हो, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें और क्या है, क्रॉस लाइन इनटू बट आर वेल आउटसाइड वर्ड टू कंसीडर व्हाइट हेड, तो इसमें ब्लैक हेड और सीधा ही व्हाइट हेड का क्या यूज होता है, मतलब जो कीवर्ड्स होता है यूज होता है, लेकिन तो वे कि ज्यादा उसमें क्या हो, अपना सिमिलर वर्ड्स ना हो, ठीक है।
तो वैसा हम इसको ले सकते हैं। ये इसके तीन ही टाइप है, ठीक है। अब ये ऑन पेज है और उसका वो बता रहा है कि इसमें क्या है, ऑप्टिमाइज टाइटल्स, टाइटल अभी आज हम पढ़ेंगे जो ऑन आएगा। ये सब चीजें इसमें क्या क्या होता है वो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, दूंगा उसमें डेफिनेशन वगैरह जो वो पढ़ सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसमें ये सब मैं समझा, ठीक है, ऑन पेज वगैरह। अब इसमें आ रहा है कि हमारा ऐसे ऑन पेज जो है ये भी इसके क्या ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स हैं। मतलब ऑन पेज में हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर जाके टाइटल वगैरह, इमेज वगैरह सब चीजें हम अपना क्या करते हैं, कीवर्ड्स के हेल्प से मतलब उसे करते हैं, ठीक है। तो ये है। और ऑफ पेज में क्या करते हैं हम, बैक लिंक्स वगैरह, लिंक्स वगैरह जो बनाते हैं वो हमारा ऑफ पेज वाला होता है, वो हम आगे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इसमें बोला यूज टू बिजनेस, बिजनेस में क्या यूज है, इंक्रीज वेबसाइट विजिबिलिटी, विजिबिलिटी उसकी दिखा मतलब रैंक जब हम सर्च करें उसकी विजिबिलिटी हमारी टॉप पे आएगी या फिर फर्स्ट पेज पे आएगी, वो इससे बढ़ती है। इंक्रीज द चांस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर विजिटिंग, हमारी वेबसाइट को विजिट करने का चांस बढ़ाता है। एज मैनी पीपल प्रेफर चेकिंग रिव्यूज, रिव्यूज वगैरह चेक करके भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो परचेज सकते हैं यूजर्स, ठीक है। हमारी इंक्रीज योर कंपनी क्रेडिबिलिटी, जो हम भी जो भी काम कर रहे हैं या फिर विजिबिलिटी है हमारी, वो क्या होगी, यूजर को दिखेगा रिजल्ट, मतलब एक तरह से हम दिखा सकते हैं ये हमारी कंपनी ने ये करा है, ठीक है। और वो हम इसमें लिख सकते हैं कंटेंट होगा। इंक्रीज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसमें ही जैसे प्रोडक्ट में कुछ बेच रहा हूँ तो उससे क्या होता है, वेबसाइट अगर हमारे टॉप पे दिख रही है तो उससे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से अपने क्या होगा, कोई प्रोडक्ट सेल हो सकता है, या फिर मान लो कोई मैं कोर्स बेच रहा हूँ तो वो अगर परचेज वगैरह करेगा तो इन्वेस्टमेंट जितनी करी है उस पर इंक्रीज होता है हमारा। मान लो मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो उसमें मान लो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया उस टाइप का, ठीक है। गिव रिलेटेड टू कस्टमर लाइक कस्टमर प्रेफरेंस द लैंग, अब जो कंटेंट हमने उसके अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग, तो जो सर्च करेगा उसको हमारा कंटेंट दिखेगा और विजिबिलिटी हमारी अच्छी रहेगी। इनकेस द ट्रैफिक, मतलब बंदे वो जो हमारे कस्टमर क्लाइंट जो भी हैं, इनकेस हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा, मतलब वेबसाइट में क्या बोलते हैं उसका, इंप्रेशन बोलो या फिर व्यू बोलो, कस्टमर के व्यूज ज्यादा आएंगे, मतलब वो हमारी वेबसाइट में रीच हो रही है हमारी, ठीक है। इन लोगों में इट हेल्प्स इन पोजिशन योर ब्रांड, अब हमारा मार्केट में ब्रांड को जब पोजिशन देनी है तो इसको भी ये हेल्प करता है एसईओ टॉप में लाने के लिए, ठीक है। अब कंपनी के नाम आ रहे हैं कि जो भी है हम इससे ये मैटर नहीं करता 2015 का है ये, आजकल तो बहुत सारी कंपनी इसमें से डेड भी हो चुकी है, ठीक है। सर्च इंजन बेस्ट ऑफ असिस्टेंट, अब देखो सबसे बढ़िया तो सर्च में क्या, हम गूगल ही यूज करते हैं, ठीक है। बिंग तो नहीं इतना ज्यादा यूज होता, याहू पहले होता था, अब नहीं होता, ये चाइनीज वाला ही, चाइनीज वाला हमें चाहिए। मेन अभी आज के टाइम चल रहा है गूगल, बिंग विंग नहीं चल रहा इतना, ठीक है। तो ये हमारे सर्च इंजन का नाम है, ठीक है। देन हम चलते कंक्लूजन आ गया इसका लास्ट, ऐसी स्मार्ट वे टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी, हमने ऊपर पढ़ा वही डिस्कस कर लिया, यहाँ पे इसमें एक करके कंक्लूजन दे दीजिए कि एसईओ क्या है सर, ठीक है। अब जो हमें आज स्टार्ट करना है, हमने करना है आज ऑन पेज एसईओ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद। ये वाला पीडीएफ में भेज दूंगा, इसमें क्या क्या है वो भेज दूंगा, ठीक है, इसमें डेफिनेशन भी मिल आपको। अब देखो इसमें आ रहा है ऑन पेज एसईओ, तो हम सबसे पहले ऑन पेज एसईओ ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें है क्या, कीवर्ड रिसर्च प्लेसमेंट, कीवर्ड रिसर्च तो हमें पता ही कैसे करनी है, अब प्लेसमेंट को कहाँ क्या रखना है कीवर्ड वो मैं बताऊंगा। साथ में हम आज करेंगे मिडल डिस्क्रिप्शन, हम करेंगे हेडिंग, यूआरएल में भी अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा मतलब नेक्स्ट उसमें कर लेंगे क्लास में, ठीक है, जितना हो सके उतना। इमेज वगैरह भी हम करेंगे, ये सब हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, हम स्टेप बाय स्टेप इनको सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आज जो हम करने वाले हैं उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च हमने क्या करनी है, कीवर्ड रिसर्च करने हैं जो हमारा बिजनेस रिलेटेड हो, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड रिसर्च करने हैं। देन उसी का यूज करके हमें मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाना है। मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हमारी जब कोई हमारा सर्च इंजन पे हमारा कोई चीज सर्च करता है तो इसमें है क्या इसका मतलब, तो सीधा ही हम क्या करते हैं, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे आते हैं कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके। तो मैं पहले जाता हूँ अपने क्रोम पे, क्रोम। अब मेरे को डिस्क्रिप्शन होता है, मैं पहले वो बता दूं जो हमने आज पढ़ना है एज ऑन पेज एसईओ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें कुछ छोड़ कर ये क्या भूलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जो ऊपर आता है ना ये वाला, ये हमारा होता है टाइटल, तो इसको हम क्या, मेटा टाइटल। और ये नीचे जो आ रहा है ना डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में जो लिखा हुआ जो आ रहा है इसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो कि क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन। हमें यही बनाना होता है कीवर्ड्स का यूज करके, ठीक है, पहला स्टेप ये हमारा यही है। तो हमें वो क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है सबसे पहले, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च मैंने बताया है,
नहीं मतलब याद है तो अपनी वीडियो देख लेना, मैं भेजी हुई वीडियो, ठीक है। अब कीवर्ड बताया रिसर्च इसमें। मैंने, हाँ रिसर्च मैंने दो तरीके में बताया। एक गूगल प्लानर से बताया और ऊबर सजेस्ट से बताया। तो मैं नॉर्मल क्या करूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाऊँ, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अकाउंट बना हुआ तो बस ये स्टार्ट पूछता है आपके अकाउंट में, ये डायरेक्ट पहुंच जाता है, ठीक है। ये भी गूगल ऐड का अकाउंट, गूगल ऐड अकाउंट अगर आपके पास है तो ये अब ओपन हो जाता है, मैंने शायद सेटअप कर दिया होगा उस दिन, ये ऐसा आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें जाना होता है इसमें टूल्स में, ये याद रख लेना, टूल्स में हमें मिलता है, वो पॉइंट कहाँ क्लिक हो गया, टूल्स पे क्लिक करेंगे और टूल्स पे सीधा प्लानिंग आ रहा है, इस पे क्लिक करके हम गूगल प्लान कीवर्ड प्लान हमें मिल जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा मैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे लिख दूंगा मेरे को जो कीवर्ड मेरे को अपनी वेबसाइट में लगाना होगा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। वेबसाइट अगर आपके पास है तो उस भी कीवर्ड्स हमें ढूंढ के दे देगा, ठीक है। मैं सिंपल कीवर्ड बेस से ही सर्च कर रहा हूँ और मेरे पास ये सारे इतने हमारे क्या, हमारे पास क्या है, ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से क्या चूज करना मैंने बता रखा है कि इसका क्या हो, हमारा कंपटीशन लो होना चाहिए या फिर मीडियम होना चाहिए, कम से कम 60 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसका मंथली सर्चेस कितनी होनी चाहिए, 1000 से 10,000 तक इनफ है, ये इतने ज्यादा रिजल्ट पे नहीं जाना, ये तो 1 लाख वाला है। इतने रिजल्ट पे जाओगे तो आपका वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बंदों ने पहले से ये क्या कर रखा है अपना, रैंक कर रखा है, इतने इतने सारे लिंक में, इतने सारे हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स हैं इस वाले कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आएगी कि हमारा दिखेगा नहीं अब इतने सारे, गूगल में कितना सारे पेज होंगे, 50-60 पेज बन जाएंगे उसमें, और उसमें बिल्कुल लास्ट में आ रहा हो मान लो, तो ये हमें वैसा यूज नहीं करना, हमें कम वाले टारगेट करना, जैसे ये है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट दिल्ली, तो एक से लेकर कहाँ तक जा रहा है ये, 10,000 तक जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका ये क्या है, मीडियम है अपना, कंपटीशन भी क्या है, मीडियम, तो इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ पहले। अब हम गूगल शीट का एक तरह से यूज मैं बताता हूँ, गूगल शीट यूज करनी है एक तरह से, जैसे हम किसी का अगर काम कर रहे हैं तो गूगल शीट में मैनेज करके चल रहा है डाटा, कुछ वो लिख दिया मैंने गूगल शीट। अब यहाँ पे जाके मेरे को हेडिंग बनानी, पहले मैं हेडिंग बना देता, इसका हेड अपना हेडिंग बना देता हूँ, सीरियल नंबर, जो मैं उसका सीरियल नंबर, जैसे मैं पहले कुछ काम कर रहा हूँ वो लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मैं लिख दूंगा वेबसाइट, किस वेबसाइट का, मैं मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना, ठीक है, वेबसाइट। देन मैं इसमें लिखता हूँ पेज, कौन से पेज का मैं क्या कर रहा हूँ, ओन पेज एसईओ कर रहा हूँ, कौन से पेज का कर रहा हूँ, उस पेज का लिंक डालना हुआ, ठीक है। अब इस पेज का मैंने मेटा टाइटल क्या बनाया है वो, साथ में हम आज जो करने वाले हैं मेटा और मेटा डिस्क्रिप्शन, वो हमने क्या बनाया है वो हम इस पे रखेंगे, ठीक है। अब देखो वेबसाइट अगर सेम है तो वेबसाइट का नाम सेम रखते रहो, ठीक है। और पेज अलग अलग है तो उसका पेज का नाम अलग अलग रखते रहो, और हर पेज का क्या होगा, मेरा टाइटल अलग होगा, डिस्क्रिप्शन अलग होगा, जैसे मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई इंस्टीट्यूट वाली, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का पेज अलग होगा और अपना वेब डिजाइनिंग का अलग होगा, तो वेब डिजाइनिंग के लिए अलग कीवर्ड आएंगे और डिजिटल मार्केटिंग के लिए अलग आएंगे, तो इसमें सब में क्या होगा, डाटा सब में अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम जाते हैं, जैसे मैंने नंबर चलो 1 यहाँ पे 2 दे देता हूँ, बाकी हम इसको ही ड्रैग कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब वेबसाइट में कोई भी एक वेबसाइट लेता हूँ जिसका मेरे को क्या बनाना है, मेरे टाइटल डिस्क्रिप्शन, मान लो मैंने को अपनी ही बनवाना, मैंने अपनी वेबसाइट में ऐसा कुछ रखा नहीं होगा, किसी और की वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे गया मैं, अब प्रोग्राम से इसमें क्या होंगे, इनके अलग अलग कोर्सेज के नाम होंगे, जैसे मैं डाटा साइंस पे, ठीक है, तो मेरे को वैसे ही क्या निकालने हैं, अपने कीवर्ड्स निकाल, डाटा साइंस के रिलेटेड है ये वाला, तो हमारा कीवर्ड मेरे सर्च में क्या रहेगा, डाटा साइंस कोर्स जाएगा, वो इन दिल्ली जाएगा या फिर ऑनलाइन जाएगा या फिर नियर में ही जाएगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप लोकेशन वाला कीवर्ड ले रहे हो जैसे इन दिल्ली, तो उसमें नियर में नहीं ले, अगर नियर में ले रहे हो तो उसमें दिल्ली का नाम नहीं आना चाहिए किसी कीवर्ड में, ठीक है। अब इसमें डाटा साइंस लिया, लेकिन मैंने अभी रिसर्च में डिजिटल मार्केटिंग करी है, बस मैं बताने के लिए डिजिटल मार्केटिंग रख दूंगा, लेकिन जब जिस चीज का पेज आप उठा रहे हो, ठीक है, उसमें आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड डालना है, बस मैं समझाने के लिए करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सब चीज में डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगा इसमें, डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, तो उसमें मैंने सिंपल डाटा साइंस कोर्स उठाया। यहाँ पे मैं गया, अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या है, पहले तो वेबसाइट का नाम उठाना है, वेबसाइट का नाम क्या है, वेबसाइट का नाम आपका यहाँ तक रहेगा, ये आगे आगे वाला ये पेज है, तो मेरे को वेबसाइट का नाम उठा, तो वेबसाइट का नाम ये रहा, कॉपी, यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया वेबसाइट का नाम, ठीक है।
अब मान लो मैं 3 4 पेज में इसके ही करने वाला हूँ, तो मैंने इस 3 4 पेज में इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसमें पेज के नाम देते, वेबसाइट का नाम तो आ गया, यही सेम वेबसाइट चली है, क्लाइंट की अलग अलग वेबसाइट का हमारा काम आता है, उसको हम ऐसे मैनेज करके रखते हैं अपने लिए। लेकिन जब हम अलग अलग क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो हम अलग अलग पेज यहाँ पे पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें अलग अलग क्लाइंट का ऐसे करना है, अगर मान लो हमारे ऊपर कोई बॉस है, उसको दिखाना है कि तुमने आज करा क्या, तो हम एक ही सीट में क्या कर देंगे, जो भी डाटा है सबका डाल देंगे कि हमने इन इन वेबसाइट का आज ये काम करा है दिखाने के लिए, ठीक है। और आप किसी का आपका डायरेक्ट कोई फ्रीलैंसिंग कोई चाहे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह है, तो आप नया पेज बना के बस उसी की वेबसाइट का बना दो पूरा ही, जो आपने काम करा, ठीक है। तो फिलहाल आप जाते हैं पेज पे, डाटा साइंस वाले, ठीक है, मैं पूरा यूआरएल कॉपी कर लूंगा, जो कि पूरा एक पेज है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, पेज का नाम डाल दिया, ठीक है। अब मेरे टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाने कैसे हैं, सीधी बात, कीवर्ड हमारे पास, चलो यहाँ पे कीवर्ड भी लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऐड करना है मेरे को, यहाँ पे मैं कीवर्ड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कीवर्ड्स मेरे क्या क्या लिए हैं मैंने पर्टिकुलर इस पेज के लिए, उसी की उन्हीं कीवर्ड का यूज करके मेरे को मेरा टाइटल और मेरा डिस्क्रिप्शन बनाना है, सीधी बात। और कीवर्ड्स भी मैं यहाँ पे ले लूंगा जितने मैंने, 3 4 ले लूंगा, ठीक है। टाइटल अपना छोटा होगा, इसमें 2 कीवर्ड भी चल जाएंगे, लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन के लिए भी मेरे को अगर लेना है कीवर्ड थोड़े 3 4 मैं ले लूंगा वहां से, ठीक है। एक तो मैंने उठा रखा था शायद, तो मैं यहाँ पे एक उठा के रख देता हूँ, विंडो भी अपना कौन सा उठाया था, बेस्ट सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूट उठाया था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये कलर इसका चेंज होगा, छोड़ो जो भी है। कीवर्ड्स पे जाते हैं, अब यहाँ पे वो देखते हैं, ये हाई है, हाई नहीं लेना, मीडियम, मीडियम में देखते हैं, इसमें ये वन ठीक है, दिस वन कोर्स इन दिल्ली बेस्ट, ये सेम तो नहीं देखते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, हाँ ये कोर्स वाला है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा कीवर्ड हो गया, देखो मेरे को एक ही लाइन में डालना है ये, अब ये अलग अलग हमारे, मैं यहाँ पे कोमा करके अलग कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक वो ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, भाई लो पे देख लेते हैं, 10 से 100 जा रही है, ये बिल्कुल कम है, इसमें कोई देखने का भी नहीं, ठीक है, ये ठीक है, 100 से ज्यादा ये ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन ये नहीं चलेगा हमारे लिए। एक मिनट, अब मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा अलग से रिजल्ट आ जाएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली हमने सेलेक्ट कर लिया है, टॉप इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, टॉप नहीं यूज करना, ये ब्लॉग में यूज हो सकता है, टॉप 5 टॉप 10 हमें तो अपना ही दिखाना, तो ये नहीं करूंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो ये मीडियम पे है, और अगर वो तो नहीं है, कोर्स इन, हाँ ये ठीक है, ये 1,000 तक है, लेकिन हाई पे है, ठीक है, हाई वाला नहीं लेना। तो डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली, ये भी हाई पे यार, मीडियम लिख लेते हैं, मीडियम ये वाला ठीक है। इन रोहिणी ये भी ले सकते हो, अगर पर्टिकुलर आपका दिल्ली में अगर एरिया जा रहा है ना, तो दिल्ली से आप कहीं से भी बच्चे ला सकते हो, ठीक है, ये भी आप उठा सकते हो यहाँ से। लेकिन मैं नियर मी नहीं लिख रहा, इसमें ध्यान रखना, नियर मी लिख रहा हूँ तो मतलब बस मेरे लोकल एरिया ही सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके रख देता हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैं एक ही, अब मतलब अलग अलग लाइंस लाइंस में लिख रहा हूँ, देखो आपको क्या करना है, यहीं पे लिखना है सब एक ही लाइन पे, क्योंकि अब अगले पेज के लिए अलग उसका यहाँ पे होगा डाटा, तो मैं ऐसे रख रहा हूँ फिलहाल, आपको एक ही लाइन में रखने हैं सारे कीवर्ड, ठीक है। अब मेरे ये आ चुके हैं, अब मेरे को इन कीवर्ड्स का यूज करके मेरे को मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाना है, ठीक है। तो मैं इन्हीं को कॉपी करके चैट जीपीटी से बना लूंगा, क्या बना लूंगा इससे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, चैट जीपीटी में मैं गया, चैट जीपीटी से ऐसे नहीं बोला कि मेरे टाइटल और डिस्क्रिप्शन मेरे को डाटा साइंस कोर्स के लिए बना दो, उसमें हमें कीवर्ड्स चाहिए होंगे, कीवर्ड्स हमने उठाए हैं, उसको ही बोलेंगे कि इन कीवर्ड को यूज करके टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना दे, ठीक है। पहले मैंने जो कॉपी करा है मैं वो वाला बनाता हूँ, डिस्ट्रॉइंग कोर्स इन रोहिणी, कोमा, डिस्ट्रॉइंग कोर्स इन दिल्ली, कोमा, स्टूडेंट दिल्ली, ये मैं 3 कीवर्ड है, इसको मैं बोल रहा हूँ, चलिए। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बाय द पेज, ठीक है। और ये मेरे को बना के दे देगा, मेरे टाइटल और मेरे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसने मेरे टाइटल बना दिया, देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी ये भी कर लिया, बेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली इसने ये भी कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, मेरे इसके लिख दिया, जॉइन द बेस्ट, ये जो भी इस इन कीवर्ड्स का यूज करके इसने ये अच्छा सा एक बना के दे दिया। अब इसमें चेक करना है कि एआई इसमें आ तो नहीं रही कहीं पे, ठीक है। एआई अपना क्या उसका कंटेंट तो नहीं लिखा उठा रहा है, ठीक है। लेकिन हम छोटे वर्ड होते हैं उसमें वो ट्रैक नहीं कर पाता, जैसे हमारा कोई ना 2 या 150 वर्ड चाहिए होते हैं हमें चेक करने के लिए
कि वो एआई कंटेंट है। अब इतना छोटा कंटेंट होगा तो वो चेक नहीं कर पाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर ले, लेकिन इतना छोटी लाइन वो क्या ही बताएगा इसमें, क्या ही है इसमें, ठीक है। तो अब मेरे पास ये बन के आ गया, लेकिन अब इसको भी चेक करना होता है कि क्या ये उतनी लेंथ है जितना मेरे को चाहिए था। मतलब इसकी भी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, मैं बताता हूँ लेंथ क्या है इसकी, एक तरह से मतलब कि वर्ड्स वगैरह जो है कितना आना चाहिए। तो ये जो हमारा है मेटा टाइटल, मेटा टाइटल इसकी लेंथ होनी चाहिए 50 से 60 कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब जैसे अगर मैंने डिजिटल मार्किंग लिखा 1 2 3 4 5 जो भी है, ये कैरेक्टर हुआ एक मिलके, ठीक है। वर्ड का मतलब 1 2 3 4 ऐसे वर्ड होते हैं, लेकिन हम कैरेक्टर की बात करें मतलब एक जो मैंने लेटर लिखा है, एक एक मैंने कैरेक्टर लिखा है, उसकी बात हो रही है। तो 50 से 60 मेरे को चाहिए, ठीक है। साथ में इसको अगर आप लो तो इसको आप बोल सकते हो कि हमें चाहिए होते हैं 580 पिक्सल। ये इसके दो वैल्यू होते हैं, या तो इतने कैरेक्टर हो या तो फिर इतने पिक्सल में हो, ठीक है। ये हम चेक करेंगे भाई, मैं बताऊं, ठीक है। अब मेरे को मेटा डिस्क्रिप्शन कितना लेना होता है, हमें लेना होता है 150 से 160 के कैरेक्टर। या तो इतने हमारे कैरेक्टर लिखे हुए होने चाहिए 1 2 3 जैसे करके, ठीक है। या फिर मेरे को इसमें 920 पिक्सल में चाहिए होता है, ठीक है। अब भाई मैंने बना दिया, मैं इसको चेक कैसे करूं, मैंने मान लो मैंने सिर्फ उठाया सीधा रख दिया, वो भी दिक्कत है भाई, मेरे को पता नहीं चल रहा है भाई इतने 60 है, मान लो क्या पता ज्यादा हो जाए। इसको चेक करने के लिए एक वेबसाइट आती है, ये लिखना है, लिख लेना, कुछ नोटबुक वगैरह है, या फिर वीडियो से लिख लेना, जो भी है बता वीडियो दूंगा। से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ अब यहाँ से। ठीक है। हाँ, अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, टू द वेबसाइट एंटर करोगे, इसमें आ गया, देखो इसमें क्या है, गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन टेस्टर, तो इसमें क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे हमारा पेज टाइटल आ गया ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, देखो नीचे क्या कैलकुलेट हो रहा है, 71 पिक्सल। तो इसमें हम पिक्सल क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे जो इसने जनरेट करके दिया है मेरे को, उसको कॉपी करूंगा, और मैं इसमें क्या कर दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा एक। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखो क्या बोल रहा है, 506 क्या बोल रहा है, योर पेज टाइटल इज एक्सेप्टेबल लेंथ, ठीक है। अगर मैं इसमें ज्यादा लिख देता हूँ कुछ, देखो अभी एरर आ रही है, ठीक है। तो मेरे को पर्टिकुलर उतने ही उसके लेंथ का लिखना है, ठीक है। तो ये इसमें अब जब ग्रीन आ रहा है ना, इसका मतलब आपका सही है, ठीक है। कंट्रोल है, कंट्रोल सी। अब ये टेस्ट हो गया, तो मैं इसको कहाँ रखूंगा, अपने पेज पे जाके। कंट्रोल ए। क्या, अभी आपने कंट्रोल ए कंट्रोल सी कहा। कंट्रोल ए कहाँ, एक मिनट, कर क्या रहा था मैं अभी। हाँ मतलब कॉपी। इसको इसको करा, इसको इसको कॉपी कर रहा था ना, ये अभी देखो ऐसा मेरा, तो मैं कंट्रोल ए मतलब सारी लाइन सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल सी मतलब कॉपी हो जाए, ठीक है। अब मेरे को इसको टेस्ट करना है डिस्टेंस को, ठीक है। कॉपी करा, अब मैं यहाँ गया, देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। देखो एरर क्या आ रहा है, 998 हो गए, 900 पिक्सल चाहिए होते, इसने बता दिया। अब मेरे को इसमें से थोड़े वर्ड कम करने पड़ेंगे, मेरे को लगे कि हाँ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और देखो यहाँ पे रोहिणी दिल्ली ये ठीक चल रहा है, लर्न एसईओ गूगल एड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मोर विद एक्सपर्ट ट्रेनर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मार्केटिंग की आगे लिख सकता हूँ विद, क्या लिख दिया मैंने, लर्न एसईओ गूगल एड सोशल मीडिया मार्केटिंग विद एक्सपर्ट ट्रेनर्स एट दिल्ली, ठीक है। इतना ठीक है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। टॉप को मैं हटा दूं, टॉप में हम ऐसे भी यूज नहीं करते, टॉप को मैं हटा दूंगा। देखो अब क्या हो गया, फिक्स हो गया एक तरह से। हम्म। अब डिजिटल का मैं डी बड़ा कर देता हूँ। अभी इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, तीन थोड़े से वो आ रहे हैं अपने। यहाँ से मैं क्या, इसमें कोमा भी हटाओगे ना तो भी इसमें अपना सही है, ज्वाइन द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोर्स इन रोहिणी दिल्ली, लर्न एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनर्स एट दिल्लीज नहीं होता, दिल्ली होता है, ठीक है। हम्म, तो ऐसे में चेक करके क्या करना है, इसको फिक्स करना है। तो देखो अभी ये भी ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये क्या है, गुड इनफ है, सही। ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रैग कर दूंगा, और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा,
तो जितना चाहिए उतना स्पेस दे देना, या फिर यहाँ पे आपको पता ही होगा इसको थोड़ा ऐसा स्पेस यहाँ पे नीचे भी ला सकते हैं इसको, ठीक है, तो वो कर लेना, ठीक है। या फिर इसको, या फिर वो रो मर्ज कर देना, या फिर जो भी करना, ठीक है, अपने हिसाब से रखने के लिए। अगर वो छोटा भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं इस पे जाऊंगा जब मैं कंट्रोल ए करूंगा सेलेक्ट तो सारा ही हो जाएगा, मेरे लिए ये दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को जितना भी दिखा, लेकिन मैंने इस पे पूरा रखा है, मेरे को पता है, मैंने चेक करके रखा है। अब इनको फिक्स कर लेना एक तरह से, मैंने क्या बोला कि इसमें कोमा लगा के इन दोनों को ऊपर रख लेना। क्यों रखना है? क्योंकि ये किसी और की रो है, नीचे वाली कोई और वेब पेज होगा तो उसका में ये नहीं आना चाहिए, ये वाले सारे एक साथ रखने हैं। कि मैंने दिखाने के लिए रखे हैं ताकि मेरे को इजिली दिखें, कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग दिखें इसलिए मैंने रखे हैं। बाकी आप ये एक ही लाइन में रखने हैं ये वाली सारी चीजें, ठीक है, एक ही चीज का काम चल रहा है यहाँ तक आगे तक, ठीक है। तो अब मेरे पास तो क्या है, मेरे टाइटल डिस्क्रिप्शन बन गए, अब मेरे को इसको लगाने कैसे है, ठीक है। मेन बात अब इसमें मेन काम आ रहा है, हमें लगाने कहाँ है, कैसे लगाने हैं भाई, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा, स्लैश WP एडमिन जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ओपन होगी। अब मेरे को इसमें एक चीज का यूज करना है, प्लगइन का, जिसपे हम प्लगइन का यूज करके उसको वहां पे मेरे टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगाते हैं। तो इसमें दो प्लगइन आते हैं, नाम मैं इस पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वीडियो से नाम। एक हमारा आता है योस्ट एसईओ, YOAST, ठीक है। दूसरा हमारा आता है ऑल इन वन SEO। दोनों सेम ही काम करते हैं काफी हद तक, ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह पे इनके क्या होंगे, सेटिंग वेटिंग इनकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सा है, मैं उस हिसाब से करा दूंगा। इसमें देखते हैं मेरे पास कौन सा है, ये पे दोनों ही हैं। ये रहा एस, मेरे पास है योस्ट एस, ठीक है। तो योस्ट एस यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है योस्ट एस जी। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब इसको लगा कैसे, सीधा आपको जाना है अपने पेजेस पे। अब मैंने मान लो योस्ट एस इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इंस्टॉल करना, सिंपल इंस्टॉल करो, हो गया काम, ठीक है। पेजेस पे गए, अब मेरे को किस पेज पे लगाना, पर्टिकुलर उस पेज पे जाना है, ठीक है। इनमें से मैं कोई भी एक यूज कर लूँ, क्योंकि वो वाला पेज बनाया नहीं, वो समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से मैं कोई एक कोई भी उठा लूँ, कौन सा उठाऊँ, स्टॉक में तो है, सर्विस उठा लेता हूँ, ठीक है। इस पे करना है एडिट, इसको एडिट विद एल नहीं करना है, इसको करना है एडिट, सिंपल एडिट। मैं इसमें कोई कंटेंट नहीं डालने वाला, मैं सिंपल क्या डालने वाला हूँ, अपने मेरे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालने हैं, तो इसमें एडिट ही करूंगा, ठीक है। मैं कोई डिजाइनिंग वाइनिंग नहीं करनी, मैं कुछ आगे कुछ लिखने नहीं वाला, मैं बस टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने वाला हूँ। देखो हमारे पास ऐसा आ गया, इसको एडिट नहीं करना, क्लिक, मेरे को बस नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते करते देखो आपको नीचे दिखने लगेगा, पहले हमने यहाँ पे बनाया है इसका, देखो यहाँ पे ऊपर देखो, जो हमने हमने जो यूज करा नीचे टू द वेब में, ये हमने मेरे टाइटल डिस्क्रिप्शन जो यूज करे थे, उसको अगर थोड़ा स्क्रॉल करें ना ऊपर, देखो आपको कैसे दिखेगा, मोबाइल रिजल्ट में कैसा दिखेगा, जो मैंने बताया ना सब के ऊपर जो दिखता है वो क्या होता है, टाइटल होता है, नीचे जो दिखता है क्या दिखता है हमें, वो डिस्क्रिप्शन होता है। तो हमारे कुछ ऐसा दिखेगा जब कोई सर्च करेगा, ठीक है। इसने एक तरह से यहाँ पे दे दिया ऊपर, बाकी हमें उस पर भी दिखा देगा पेज में, जब हम यहाँ लगाएंगे ना तो इसको कैसा दिखेगा वो यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है, तो वहां भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में कैसे दिख रहा है, इसमें कैसे दिख रहा है। तो हमने अभी देखो स्क्रॉल करा, मैं बस मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ढूंढ रहा हूँ। एसईओ टाइटल मतलब मेरा टाइटल वही है, ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन वही है, टाइटल का मतलब वही, ठीक है। मेरा टाइटल तो ये जो मेरे को ये देखा ना बॉक्स, इसको मैं बैक स्पेस क्लिक करूंगा, यहाँ हट गया, ठीक है। बैक स्पेस प्रेस करूँ जब तक ये हट ना जाए सारे, क्योंकि ये अपने आप से लगे रखे हैं मेरे, ठीक है, मेरे को खुद से लगाना है, ये मेरे पास जो मैंने बनाया है मेरे को वो लगाने हैं। तो इनमें से मेरा पहला वाला ये रहा, मैंने इस पे लगाया। अब देखो इसमें भी ग्रीन लाइन आ रही है, तो हम टेस्ट यहाँ से भी 10 लाइन आ रही है, मतलब सही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा लिख लूँ हम्म। तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा रेड कर देगा, देखो अभी ग्रीन ग्रीन बढ़ रही है हमारी लाइन। जितना मैं ज्यादा लिखूंगा देखो इसमें रेड होगी, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम पहले ही चेक करके अगर पहले से बना के ले आए तो ज्यादा अच्छा है, हम बस यहाँ पे पेस्ट ही करेंगे, ठीक है। अब स्लग का मतलब क्या है, 10 मिनट का टाइमर आ गया अपने पास, ठीक है। स्लग का मतलब क्या है, उस पेज का नाम, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। या फिर अभी बता देता हूँ, स्लग का मतलब है एक पेज का नाम, पेज का नाम भी हमारा एसईओ क्या हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो मेरा स्लग का नाम मतलब पेज का नाम भी क्या होना चाहिए, उस टाइप का ही होना चाहिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जो पेज मेरा खुलता है, जैसे अब मैं इसको ओपन कर रहा था, यहाँ पे क्या लिखा डाटा साइंस कोर्स, तो मेरे वाले का नाम भी क्या होना चाहिए, डाटा साइंस कोर्स। अगर ये डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख लो, इसको छोटे वर्ड में लिखे। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, या जो भी कोर्स मैंने लिख दिया, फीस लिखना तो वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, स्लग। बाकी इसमें आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है
जनरेट मेरा डिस्क्रिप्शन क्या आप जनरेट भी कर सकते हो एआई की हेल्प से, तो मेरे को एआई की हेल्प नहीं लेनी है, वो फिर दिक्कत भी हो सकती है। मैं अपने कीवर्ड्स पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा अपना जो इन द बेस्ट। तो अभी ये ऑरेंज टाइप आ रहा है, इसमें थोड़ा सा आप कंटेंट और कम कर सकते हो। देखो ग्रीन और ऑरेंज ठीक है, लेकिन जो रेड है वो सबसे खतरनाक है अपने। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, उसको किल कर सकते हो। यहाँ दिल्ली में एक्स्ट्रा स्पेस को कम कर सकते हो। या फिर मैं रोहिणी की जगह दिल्ली की लिख देता हूँ पर्टिकुलर। थोड़ा ना ज्यादा हो गया, लर्न एसईओ गूगल एड्स सोशल मीडिया मार्केटिंग विद एक्सपर्ट्स लिख देता हूँ। विद एक्सपर्ट फेमस बैंक के मैं इसके लिए देता हूँ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट दिल्ली हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, वैसे वो भी इनफ था, ठीक था। लेकिन अगर ग्रीन चाहिए तो ग्रीन सिग्नल वैसे ही सही दिखता है, तो मैंने वैसे ग्रीन के हिसाब से इसको मैंने एडिट कर दिया। वहां से भी ठीक जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से बढ़िया सा फिक्स होगा। अब इसको क्या करना है, सिंपल सेव करना है इसको। सेव का ऑप्शन है या ऐसे सेव हो जाएगा? सेव देखो अब जो मेरे को दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। और उसने ऑप्शन दे दिया। अब नीचे का कहीं सेव है क्या? तो इसको ऊपर करते हैं। आई थिंक हो गया ये। सेव का ऑप्शन नहीं है। इसको मैं बैक करके देख लेता हूँ एक बार। लीव मेरे दिखा रहा है उसको। सेव का बटन नहीं है इसमें। सेव साइड में है तो सर शायद वो। अरे ये नहीं, ये पेज पेज में कुछ एडिट करते हैं उसका ऑप्शन है ये शायद हो रखा है इसमें, हो गया शायद ये वाला ऑप्शन। तो बैक कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या सीन है इसका। अगर हुआ होगा तो दिख जाएगा। ठीक है, मैं बैक गया। अब मैं फिर से इसी पेज को बोलता हूँ। हमारा कौन सा पेज था, सर्विस वाला पेज था। तो मैं इसमें एडिट पे जाऊंगा सिंपल। अब नीचे अगर वो लगा हुआ आगे से मतलब सेव करने की दिक्कत ऑप्शन ये ऑटो सेव कर देगा। नहीं हटा तो इसमें बटन ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, मतलब क्या दिक्कत नहीं। है। सेव का ऑप्शन कहाँ गया फिर? ये तो दिक्कत अब आ रहा है। सेव का ऑप्शन लाइक पहले नहीं आता। सेव का ऑप्शन अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। फिर से लगा के देखते हैं सेव का ऑप्शन हट नजर। मतलब वो पहले में भी दिक्कत हो गई हो कुछ। ठीक है, हाँ एक मिनट हाँ एक मिनट, इसमें लेकिन इसमें ये नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। अच्छा। ऊपर वाला नहीं लिखा, इसलिए सेव नहीं आता। ठीक है, फोकस की फ्रेज क्या है? मतलब इसका मतलब फोकस की फ्रेज क्या हो सकता है? मेन कीवर्ड, मतलब प्राइमरी कीवर्ड। जो चीज हम कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हैं मतलब, या फिर इंस्टीट्यूट जो भी है हमारा, तो मतलब प्राइमरी कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मार्केटिंग, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है भाई। ठीक है, और बाकी इससे रिलेटेड हम टाइटली वाला चीजें ये सारी हटाते हैं पहले। ठीक है, विंडो भी ये वाला था। साथ में यहाँ पे जाके मैं इसको करता हूँ, हटाता हूँ विंडो भी। यहाँ से ये वाला था मेरा, यहाँ डाल दिया। एक मिनट, ये स्लग में डाल दिया यार। डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्लग में मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालूंगा। और ये शॉर्ट में ही लिखना था। जब भी पेज खोलते हैं उसमें देखो आगे जो भी चीज आती है वो शॉर्ट में ही आती है। तो मैं नहीं कि हाँ मैं कैपिटल लिख दूं, तो स्मॉल में ही आती है तो स्मॉल में लिख देना उसको, डिजिटल मार्केटिंग या डी छोटा करना है। अब अगर बड़ा भी लिखते हो ना तो भी ऑटोमेटिक छोटा ही हो जाता है वो। ठीक है, तो हम इससे इससे कोई दिक्कत नहीं, ये खुद छोटा कर देता है। कभी पेज में देखा होगा, कोई भी पेज में जा रहे हो ऊपर लिंक में ना वो शॉर्ट में ही दिखता है हमेशा। ठीक है, अब ये ऑरेंज है, ऑरेंज से हम करनी है। ठीक है, देखो इसका पेज क्या रहा है, स्माइली फेस आ रहा है। तो इसने मतलब हम बता दी कि आपका सही मतलब वो आपने जो लगाया है ना वो बिल्कुल सही जा रहा है। एसईओ का एनालिस्ट एनालाइज करा है इसने। अब बाकी फीचर ये उसमें दे रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, नो आउटबाउंड लिंक्स। अब ये इन दिस पेज अभी लिंक्स इसमें कोई नहीं लगे हैं। की फेस इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं है। मैंने पेज में कुछ नहीं, इमेज देखो इमेज गुड है। इंटरलिंक्स थोड़े बहुत होंगे वो है। की फेस है, टाइटल वगैरह बढ़िया है। या एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस जो भी एग्जैक्ट मैच है, लेंथ बिल्कुल बढ़िया, गुड जॉब वो दे रहा है। बाकी मेटा डिस्क्रिप्शन बढ़िया है। ठीक है, ये सब ऑप्शन हमें दे रहा है, तो इसमें मतलब गुड में जा रहा है। बाकी ये थोड़ा एक्स्ट्रा वो ऑप्शन आ रहे हैं फालतू के। इसमें क्या है, कीमत जिसमें है अभी मैंने मतलब उस पेज में ज्यादा वो करा नहीं है, इसलिए वो वाले ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, बाकी तो गुड रिजल्ट में देखो इमेज वगैरह ये सब ठीक आ रहा है, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है मेरे को। यहाँ से जब यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है ना ऊपर, तो इसका मतलब आपका सही चल रहा है काम। ठीक है, अगर यहाँ पे रेड दिखता तो हमें देखने वाला वो था काम। ठीक है, तो एक तरह से हमने सही कर दिया। अब सेव वाला फिर से हट गया।
क्या दिक्कत है इसको, सेव वाला क्यों हटा रहा है ये? शायद। ये सीधे यहाँ पे गुड गुड तो आ रहा है। ये भी दिक्कत वाली चीज है, इसमें सेव वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। अपना एसईओ पे जाते हैं। लाइब्रेरी में तो नहीं होगा? कहाँ पे? लाइब्रेरी कहाँ पे? डिजाइन लाइब्रेरी ऊपर साइड में, प्लस के साथ में। यहाँ पे नहीं नहीं, ये तो डिजाइन वगैरह है, मेरे को वो थोड़ी करना है। वेबसाइट में मेरे को ऐसा दिखेगा, ये सब तो दे रहा है लेकिन सेव ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है? शायद ये डिटेल्स मांग रहे हो उसके बाद। हम्म, अरे भाई सेव का ऑप्शन ही देते भाई, क्यों नहीं चल रहा है? तो फिर लगे। एक चैट जीपीटी जिंदाबाद। मैं भी इसमें ऑप्शन हट चुका है। यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ, अभी 2 मिनट बचे हैं, तब तक जल्दी से कर लेते हैं, मैं दूसरा बता दूंगा बाद में, ठीक है? मतलब कल बता दूंगा दूसरा, अगर ये नहीं चलता, सही से काम नहीं करता तो दूसरा बता ठीक है। दूंगा। एसईओ, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, गुड, बट देयर इज नो ऑप्शन देयर, हाउ टू सेव them। ये ऑन सेव सिस्टम बोल रहा है कि टू सेव योर चेंजेस मस्ट क्लिक अपडेट, अपडेट बटन नहीं चल रहा, और पब्लिश फॉर न्यू, ठीक है? आफ्टर क्लिकिंग अपडेट पब्लिश, ठीक है? सो बेसिकली योर वोंट स्टिक अनलेस। ये काम करते हैं, मैं इसको अलग पेज पे खोल लेता हूँ एक तरह से, यहाँ पे जाके एक बार देख लेता हूँ उसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे। स्लैश डब्ल्यू डी एडमिन, ऑटो सेव बोल रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है ये तो मैं दूसरा बता दूंगा। पेजिस, अरे 1 मिनट रह गया, बीच में कट जाएगा मुझे। इसमें जाते हैं एडिट पे, ऑटो सेव हो फिर यार, पीडीएफ ही रिकॉर्डिंग होगा। चली जाएगी। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसमें या सेव फिर क्यों नहीं पहले होगा? सेव कर दो उसके बाद एडिट करो सर। नहीं नहीं वैसा नहीं। ऐसा नहीं है? चलो मैं दूसरा देखता सेविंग हूँ पेज अभी। कंट्रोल के। रुको रुको, ऑल इन वन एसईओ मेरे पास है या नहीं? एक काम करता हूँ, ये देख लेना मैं इसको, या फिर मैं देख लूंगा इसमें क्या दिक्कत आ रही है, योस्ट एसईओ में जाके इसमें मे बी ये सेव अपडेट टू एसईओ, परमिशन टू सेट रिसोर्स, पता नहीं क्या क्या सीन है। तो मैं दूसरे में बता दूंगा कल, ठीक है? बाकी मेन काम हमारा गूगल शीट में जो हमने करा है ये करके ले आना, मतलब कल ऐसे कुछ ना 5-6 पेज ले लेना उसका, गूगल शीट बना के ले आना, ठीक है? मेरे को दिखा देना कल। फिलहाल इतना करना, कल मैं दूसरा बताऊंगा, ये थोड़ा अजीब कल सा लग रहा है, कल नहीं क्लास सेव हो है? रहा। हाँ जी। शनिवार है कल? क्या? नहीं नहीं कल नहीं, मंडे को। ठीक है। अगर मेरे को टाइम मिला कल तो मैं कल थोड़ा सा 4 बजे ही मतलब बता दूंगा दूसरा वाला, ठीक है? ठीक। ठीक।